नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। कुल मिलाकर विजय फैक्टर हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और आज हम बात करेंगे वसुंधरा राजे की। राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री, 2-2 बार मुख्यमंत्री रही, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे की अचानक मुलाकात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हाथों में फूलों का गुलदस्ता है, मोदी जी को वो भेंट कर रही हैं, दोनों कैमरे की तरफ देख रहे हैं, दोनों मुस्कुरा रहे हैं और ये फ़ोटो रिलीज़ की जा रही है वसुंधरा की तरफ से। तो इसका क्या मतलब है? क्या वसुंधरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है? क्या वसुंधरा को कहीं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जाएगा? क्या वसुंधरा के समर्थकों को राजस्थान में भजनलाल सरकार में जो अगले 1 डेढ़ महीने में मंत्रिमंडल विस्तार होने की बात कही जा रही है, उसमें एडजस्ट किया जाएगा? क्या वसुंधरा राजे के बेटे और 5 या 6 बार के सांसद दुष्यंत सिंह को झालावाड़ से, उनको मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में? कुछ लोग कह रहे हैं क्या वसुंधरा को राज्यपाल बनाकर भेजा जा सकता है? ये 4-5 हवा में चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के बीच में क्या बातचीत हुई, क्यों बातचीत हुई, क्यों प्रधानमंत्री ने न्योता दिया वसुंधरा राजे को मिलने के लिए दिल्ली आने का। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। प्रधानमंत्री ने बहुत बहुत समय बाद पहली बार राजस्थान में सार्वजनिक मंच से वसुंधरा राजे के कामकाज की तारीफ भी की थी। मौका था ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के शिलान्यास करने का और उस समय वहां पर मंच पर वसुंधरा भी मौजूद थी। प्रधानमंत्री पहले तारीफ करते हैं, फिर कहते हैं मुझे आपसे मिलना है, ज़रूरी बात करनी है, आप दिल्ली आइए। वसुंधरा दिल्ली जाती हैं, मिलती हैं और मुस्कुराते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए तस्वीर सबके सामने आती है। तो इसके बहुत बड़े पॉलिटिकल मतलब हैं। इसका मतलब तो साफ हो गया कि राज्यपाल नहीं बनाया जा रहा। इसका मतलब साफ हो गया कि वसुंधरा राजे सक्रिय राजनीति में रहेंगी और बीजेपी के लिए वो अपना जो अभी तक समर्पण भाव से काम कर रही थी, उसमें उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। क्या बड़ी जिम्मेदारी, कहा नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में वसुंधरा राजे के कुछ लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। अब आप सवाल उठा सकते हैं कि आखिर वसुंधरा राजे को क्या ज़रूरत पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर अलग से बातचीत करने की? ये अपनी तरफ से दिया गया न्योता था या मोदी जी से कहा गया किसी ने? क्या संघ के कहने पर मोदी जी वसुंधरा राजे से मिले? बहुत बड़ा सवाल है। फिर दोहरा रहा हूं, क्या संघ के कहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे से मिलते हैं? सूत्रों के अनुसार मैं इस पर और बड़ा खुलासा करूंगा। लेकिन पहले देखिए वसुंधरा की क्यों जरूरत महसूस हो रही है बीजेपी को। पिछले 1 साल से वो बड़े तल्ख में मूड में रही हैं। उनको पार्टी के अंदर भी बहुत भाव नहीं दिया गया है। पार्टी के जो पोस्टर थे चुनाव के, उनमें से उनकी तस्वीर गायब कर दी गई। फिर 3-4 तरह की टिप्पणियां की। लोकसभा चुनाव के बाद मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख, टिप्पणी करते हैं कि कुछ लोग अपने आप को ईश्वर से बड़ा समझने लगते हैं। साफ इशारा किसकी तरफ था ये बताने की ज़रूरत नहीं। और उसी समय वसुंधरा एक टिप्पणी करती है कि जिनको पद का मद हो जाता है उनका राजनीतिक कद घटना शुरू हो जाता है। पद का मद और फिर कद, ये एक बहुत बड़ी बात वो कहती हैं। साथ ही साथ वो जोड़ती हैं कि राजनीति उतार चढ़ाव का नाम है। उतार चढ़ाव राजनीति में आते रहते हैं। यानी वो भरोसा जताती अपने समर्थकों को कि उनकी वापसी होगी, जल्द वापसी होगी। फिर वो आगे कहती हैं कि पहले कहा जाता था जियो और जीने दो, अब कहा जाता है हम जिएं और दूसरों को मरने दो। दूसरों को दुख दो, दूसरों को संताप दो, दूसरों को दिल पर चोट पहुंचाओ। जिन लोगों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही लोग आज उंगली काटने, हाथ काटने पर लगे हुए हैं। ये भी एक तल्ख टिप्पणी वसुंधरा राजे ने की थी। क्यों ना करती? विधानसभा चुनाव में उनको साइडलाइन किया गया।
मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया गया, लेकिन उनके हाथ से पर्ची खुलवाई गई राजनाथ सिंह ने, जिसमें भजनलाल शर्मा का नाम निकला। लोकसभा चुनाव में भी उनकी उपेक्षा हुई, उनके समर्थकों को टिकट भी नहीं दिए गए। एक आध समर्थक कांग्रेस से चुनाव लड़ गए, जीत गए, और बीजेपी 11 सीटें, 25 में से 11 सीटें हार गई। वो बीजेपी जो पिछले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें साथियों के दम पर जीतती रही थी, वो 11 सीटें हार जाती है। तो इससे महत्व समझ में आता है कि वसुंधरा राजे का क्या महत्व है। अगर बीजेपी वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है तो इसके कई फायदे हो सकते हैं कि एक, वसुंधरा महिला है, बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार एक महिला अध्यक्ष मिलेगी। कांग्रेस में प्रियंका गांधी का चढ़ाव हो रहा है, मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। बीजेपी के पास सुषमा स्वराज, कुछ हद तक उमा भारती के बाद कोई बड़ा महिला नेता इस समय है नहीं। वो कमी वसुंधरा राजे पूरा कर सकेगी। राज्य में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, राज्य में प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी, बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो वो प्रशासनिक कामों को समझती हैं। वो नेताओं की आपस के समीकरणों को, खेमेबाजी को, धड़ेबाजी को समझती हैं, उनको दूर करने के उपाय भी जानती हैं। तो क्या उनको पुश किया जा रहा है? फिर प्रधानमंत्री मोदी महिला, युवा, किसान और गरीब 4 जातियों की बात करते हैं। महिला वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, ये कई चुनाव दिखा चुके हैं। और ऐसे में वसुंधरा, जो कि खुद महिलाएं हैं, जिनका युवाओं के बीच बहुत अच्छा कनेक्ट है, महिलाओं के बीच में बहुत बड़ा कनेक्ट है, वो बीजेपी को महिला वोट बैंक के क्षेत्र में ज़्यादा बड़ी संख्या में वोट दिलाने में कामयाब हो सकती हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब आपकी दिलचस्पी होगी कि आखिर प्रधानमंत्री ने क्यों बुलाया वसुंधरा राजे। तो कुल मिलाकर बड़ा खुलासा ये है, सूत्रों के अनुसार संघ ने मोदी से कहा है कि ऐसे आप स्थानीय छत्रपों की उपेक्षा नहीं कर सकते, ऐसे स्थानीय छत्रपों को आप धीरे धीरे हाशिए पर नहीं पटक सकते। इनकी राजनीति में, सक्रिय राजनीति में बेहद ज़रूरत है, इनको कोई ना कोई काम देने की ज़रूरत है। संघ ने मोदी से कहा कि वसुंधरा को एडजस्ट किया जाना ज़रूरी है, और एडजस्ट कोई छोटा मोटा पद नहीं है। वसुंधरा जिस चीज़ पर सहमत हो, अपनी सहमति व्यक्त करे, उस पद पर उनको एडजस्ट किया जाना ज़रूरी है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और ऐसा पद, कोई राज्यपाल का पद तो स्वाभाविक है नहीं होगा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं तो इसके नीचे तो क्या होगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री क्या बदल कर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, सोचा जा सकता है, या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। संघ को भी सूट करता है, क्योंकि वसुंधरा और मोदी में पहले बहुत तल्खी थी, अब थोड़ी नरमी आई है। राजनीति में ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, स्थायी दुश्मन स्थायी दोस्त कोई नहीं होता, लेकिन वो उस तरह हर चीज़ में हाँ नहीं करेंगी जैसा कि इस समय चल रहा है माहौल बीजेपी आला कमान में। तो ये बात संघ को सुहाती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि वसुंधरा का अगले एक आध महीने में कोई खुशखबरी का पैगाम उनके नाम खुलता है या नहीं खुलता है, या फिर चीज़ें फिर हाशिए पर कुछ समय के लिए डाल दी जाती हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।